नमस्कार, मैं हूं प्रतीक चौधरी और स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। दोस्तों, हमारे साथ जुड़े हुए हैं अविरल मलिक जी। अविरल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी अविरल जी, आप जो है जमीन से लेकर और भारतीय जनता पार्टी के लिए पार्टी कार्यालय तक, जहां पर के बड़े बड़े नेता बैठते हैं, वहां तक काम करते हैं। इस चीज का आपको क्या जो फर्क है वो दिखाई पड़ता है? जैसे कि आज अरविंद केजरीवाल ने बोला कि जो विजय नायर है, मतलब जो आप देखते हैं कि जमीन पर असर हो सकता है, कि विजय नायर मुझे रिपोर्ट ना करके आतिशी मार लेना और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करके देना, इसका आप जमीनी असर क्या देखते हैं? देखिए, पहली बात है, ये बचने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन ये बचेंगे नहीं, नंबर एक। नंबर दो, इसको आप इस रूप में देख सकते हैं कि आतिशी को और सौरभ भारद्वाज को भी केजरीवाल ने फंसा दिया। इस रूप में आप इस बात को देख सकते हैं। और जहां तक भ्रष्टाचार की बात है, शराब घोटाले की बात है, इन घोटालों की बात है, तो घोटाले तो इन्होंने किए ही हैं। आम आदमी पार्टी के द्वारा घोटाला तो किया ही गया है, वो तो सब लोग जानते हैं, दिल्ली की जनता जानती है और समझती है। दिल्ली की जनता बहुत समझदार है। और अब मेरे अनुसार अरविंद केजरीवाल को तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे देना चाहिए। इन्हें कोई किसी प्रकार से, इनका कोई आधार नहीं है कि ये सरकार दिल्ली में चलाएं, और दिल्ली की जनता इस बात की कतई भी अनुमति प्रदान इन्हें नहीं करेगी कि जेल से ये सरकार चलाएं। मुख्यमंत्री के बहुत सारे काम होते हैं, उसे जनता की समस्याओं को सुलझाना होता है, जनता के लिए कार्य करना होता है, इंस्पेक्शन करना होता है, मीटिंग्स लेनी होती है, दौरे करने होते हैं। तो ये जेल में रहकर कैसे इंस्पेक्शन करेंगे, कैसे दौरे करेंगे, कैसे विजिट्स करेंगे, कैसे जनता के लिए कार्य करेंगे, कैसे जनता से मिलेंगे, कैसे जनता की शिकायतों को, जनता की समस्याओं को सुलझाने का कार्य करेंगे। हालांकि इन्होंने पहले भी नहीं किया, पहले भी ये बाहर थे तब भी इन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन जहां तक आप कानूनी रूप से देख सकते हैं, संवैधानिक एंगल से देख सकते हैं, या फिर मॉरल ग्राउंड से देख सकते हैं, तो मॉरल ग्राउंड्स पर इन्हें तत्काल प्रभाव से इस्तीफा सौंप देना चाहिए, क्योंकि ये अपने आप को औरों से हटकर दिखाया करते थे। ये कहते थे हम कुछ स्पेशल हैं, हम ईमानदार हैं, लेकिन ये भ्रष्टाचारी निकले, घोटालेबाज निकले। और उसके बाद इस प्रकार के व्यक्ति हैं, ये कह रहे हैं जेल से मैं सरकार चलाऊंगा। ऐसा कैसे संभव हो सकता है? और दिल्ली की जनता इस बात की कतई भी अनुमति प्रदान नहीं करेगी। दिल्ली का नागरिक, दिल्ली का वोटर, दिल्ली का युवा, दिल्ली की महिलाएं, दिल्ली के निवासी, दिल्ली के लोग, दिल्ली के जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, वो सब जानते हैं, और वो इन्हें अनुमति प्रदान कतई भी नहीं करेंगे कि उनके प्रदेश की, दिल्ली की सरकार जेल से चले, मुख्यमंत्री जेल में बैठा हुआ हो। वहां कैसे ऑफिस बन सकता है जेल में? जेल में कैसे वर्चुअल मीटिंग्स ले सकते हैं, कैसे सिग्नेचर कर सकते हैं, लेकिन इसमें के साथ मीटिंग हो सकती है, इसमें कानूनी कैसे जेल में से फैसले ले सकते हैं, कैसे? मेरा ये प्रश्न है आपके माध्यम से कि किस प्रकार से, कैसे आखिर जेल को ये चीफ मिनिस्टर ऑफिस में कैसे तब्दील करेंगे? जेल को सीएमओ में तब्दील नहीं किया जा सकता। एक मिनट सुनिए मेरी बात, इसमें कोई भी जो है कानूनी बाध्यता तो है नहीं। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कानूनन तो वो रह सकते हैं जेल से। व्यवहारिक रूप से ये संभव नहीं है। हाँ, व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। देखिए, कानून में तो कहीं ये भी नहीं लिख रहा, कानून में कहीं ये लिखा हुआ है क्या कि आप मर्डर मत करिए, लेकिन अगर किया जाता है तो उसको सजा दी जाती है। कानून में ये जरूर है, अगर गलत करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग उसको सजा दी जाएगी। कानून में ये कहीं नहीं लिख रहा कि आप भ्रष्टाचार मत करिए, लेकिन भ्रष्टाचार जो करेगा उसे सजा उसके आधार पर मिलेगी। जो गलत कार्य करेगा उसके आधार पर उसे सजा मिलेगी, वो सब कानून में लिखा हुआ है। और उसके साथ साथ जहां तक अरविंद केजरीवाल के विषय का आपने उठाया, विषय इनका उठाया, तो मैं इस बात को इस रूप में बताना चाहता हूं। ये खुद को ईमानदार कहा करते थे, मफरल पहनकर घूमते थे, छोटी गाड़ी में घूमते थे, आम आदमी बताते थे, लेकिन ये खास आदमी है। शीश महल में किस प्रकार से रहे वो दिल्ली की जनता ने देखा।
Z+ सिक्योरिटी किस प्रकार से ली वो भी दिल्ली की जनता के द्वारा देखा गया। लेकिन आज का विषय ये है, कम से कम इतने निचले स्तर पर तो ये ना उतरे कि जेल से सरकार चलाने की बात कर रहे हैं। किसी ने कल्पना नहीं की होगी, संविधान निर्माताओं ने इस निम्न स्तर पर आकर कल्पना ही नहीं की होगी। ये कह रहे हैं संविधान में नहीं लिखा। संविधान निर्माताओं ने कभी सोचा ही नहीं होगा कि कोई ऐसा भी व्यक्ति आएगा, ऐसा भी मुख्यमंत्री आएगा जो कहेगा कि मैं जेल में रहकर सरकार चलाना चाहता हूं। इस निम्न स्तर पर किसी संविधान निर्माता ने सोचा ही नहीं होगा, उन्होंने ऐसी कल्पना ही नहीं होगी, ऐसा विचार उनके मन में आया ही नहीं होगा। ये अजीबोगरीब कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं, इन्हें नहीं करना चाहिए। दिल्ली की जनता इन्हें माफ नहीं करेगी जी। वो तो स्वाभाविक है, नॉर्मल बात है। जेल को इस चीफ मिनिस्टर ऑफिस में कैसे तब्दील कर देंगे? कैसे मीटिंग्स ले लेंगे? कैसे वर्चुअल मीटिंग्स हो जाएंगी? इसका जो है, देखिए इस चीज पे जो चर्चा है वो तो काफी दिनों से चल ही रही है कि देश की सरकार चलनी चाहिए, चलानी नहीं चलानी। आज एक नई चीज है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, वो ये है, देखो लालू यादव से भी निम्न स्तर पर उतर गए। लालू यादव से भी निम्न स्तर पर उतर गए अरविंद केजरीवाल। तो ये ईमानदारी की बातें किया करते थे, यही अरविंद केजरीवाल ईमानदारी की बातें किया करते थे, जनता को बरगलाने का, बहकाने का प्रयत्न किया करते थे। और अब जनता इन्हें जान चुकी है, अच्छे से जान चुकी है कि किस प्रकार से बहकाते हैं। अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं। जी दिखाइए। मिला गया तो एक दरोगा हमको आपको जेल में डाल देगा। की बात नहीं है, ईमानदारी से अपनी जिंदगी की है तो दरोगा अब आपने देखा होगा, ये मुलायम सिंह जी की बात कर रहे हैं। मुलायम सिंह जी को डर लगता है दरोगा जेल में डाल देगा, और कह रहे हैं कि हमें तो डर नहीं लगता, हमें दरोगा से कोई डर नहीं लगता। लेकिन फिर आज क्यों डर रहे हैं ये? आज क्यों घबराए हुए हैं? आज क्यों इनके चेहरे पर बौखलाहट नजर आ रही है? क्यों अजीबोगरीब अब बात कर रहे हैं? क्यों बिना सिर पैर की बात कर रहे हैं, बगैर तथ्यों के बात कर रहे हैं, बिना फैक्ट्स के बात कर रहे हैं, बिना किसी आधार के बयानबाजी कर रहे हैं? इन्हें इस बात का उत्तर देना चाहिए। आज क्यों दरोगा से डर गए? जब तो नहीं डरे थे आप। इसका अर्थ है चोर की दाढ़ी में तिनका, और इस शब्द का प्रयोग ये खुद ही कर रहे हैं मुलायम सिंह जी के लिए। मैं किसी नए शब्द का प्रयोग नहीं कर रहा, इन्हीं के भाषण के शब्द का मैं प्रयोग कर रहा हूं। और दिल्ली की जनता भी ने समझ चुकी है, 7 में से 0 सीट आएंगी इस घमंडिया गठबंधन को, इंडी गठबंधन को दिल्ली राज्य के अंदर। पहले भी आम आदमी पार्टी को, कांग्रेस को 0 सीट आई। वो तो खैर पिछले 2 बार से भी आ रही है। लेकिन मेरा जो मेन सवाल था कि क्या, जैसे हमने देखा दिल्ली के अंदर कि जो सुनीता केजरीवाल है वो एक ऐसी जगह से मैसेज देती जहां पर के सिर्फ आज तक अरविंद केजरीवाल बैठे, दिल्ली का मुख्यमंत्री बैठा। तो क्या ये जो है जिस तरीके से, क्योंकि अगर हम देखें कि मैं आपका सवाल समझ गया। सुनीता केजरीवाल को दिल्ली की जनता टॉलरेट नहीं करेगी, एक्सेप्ट नहीं करेगी एक मुख्यमंत्री के रूप में। अपने मुख्यमंत्री के रूप में दिल्ली की जनता इनको एक्सेप्ट करने वाली नहीं है। नहीं, क्या जो सौरभ भारद्वाज और वो थे इसके बाद में जो कि मुख्यमंत्री बन सकते थे, तो क्या इस सुनीता केजरीवाल का जो रास्ता है वो साफ किया गया इन दोनों का नाम लेकर? नहीं, बिल्कुल जो आपने कहा वो बिल्कुल सत्य है, मुझे इसमें कहने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। और ये दिल्ली की जनता भी समझ गई, और आपने ही इस बात को स्पष्ट कर दिया। ये करना चाहते हैं कि रास्ता साफ हो जाए, लेकिन इन्हें मालूम नहीं है कि रास्ते में कितने रोड़े हैं, कितने पत्थर हैं। और वे पत्थर किसी बीजेपी ने, किसी कांग्रेस ने, किसी पार्टी ने नहीं डाले, वो आम आदमी ने डाले हैं, दिल्ली की जनता ने डाले हैं वो रोड़े और पत्थर। दिल्ली की जनता ने वो पत्थर डाले हैं। दिल्ली की जनता सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री के तौर पर एक्सेप्ट करने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं है।
जी। और जैसे कि अभी तक जो है नेपोटिज्म के ऊपर आम आदमी पार्टी का अपना एक अलग से जो है बार-बार जो मतलब नेपोटिज्म को वो गलत बताते रहे, तो क्या सुनीता केजरीवाल अगर मुख्यमंत्री बनती है तो वो नेपोटिज्म नहीं होगा? देखिए, इनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। हम्म। ये कहते कुछ है, करते कुछ है। पूरे विपक्ष का यही हाल है। ये घोटालेबाज लोग हैं, भ्रष्ट लोग हैं, और सारे भ्रष्ट लोग एक प्लेटफॉर्म पर आए हैं। वो उस प्लेटफॉर्म का नाम है इंडी गठबंधन। इंडी गठबंधन नामक प्लेटफॉर्म पर ये सारे लोग आ चढ़े हैं। सारे भ्रष्टाचारी, सारे परिवारवादी लोग एक प्लेटफॉर्म पर आए हैं, और उस प्लेटफॉर्म के उद्देश्य में केवल एक बात है, केवल एक पॉइंट है, और वो पॉइंट है मोदी हटाओ। ये मोदी जी को हटाना चाहते हैं। इनके पास कोई एजेंडा मौजूद नहीं है। ये केवल मोदी को हटाने की बात करते हैं। ये गरीबी हटाने की विचार नहीं रखते, भ्रष्टाचार मिटाने के विचार नहीं रखते। ये गरीबी, भ्रष्टाचार, भुखमरी, इस विषय पर नहीं बोलेंगे। कोई इनके पास सॉल्यूशन नहीं है। जनसंख्या नियंत्रण पर नहीं बोलेंगे। जो हमने काम किया है वो देश की जनता को दिख रहा है। हमने किस प्रकार से शौचालय दिए हैं, किस प्रकार से आवास दिए हैं, किस प्रकार से G20 का सफल सम्मेलन हुआ है, वो सबको नजर आ रहा है। बिल्कुल। और इसमें आपको क्या लगता है, क्या भगवंत मान के हाथ में ही पूरा जो कंट्रोल है? क्योंकि अब देखिए 15 अप्रैल तक रहने वाले हैं अभी, और उसके बाद में मुझे ये लगता है कि ये कंटिन्यू होता रहेगा और लगभग साल भर से तो ऊपर ही रहने वाले हैं, क्योंकि अभी तक किसी को भी जो बेल है वो इस शराब नीति में नहीं मिली है, तो उससे सब्जी कहाँ पे छुपे हुए। तो क्या लग रहा है आपको कि भगवंत मान के कंट्रोल में पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी का जो मतलब पूरी आम आदमी पार्टी भगवंत मान चलेंगे? क्या लग रहा है आपको? देखिए, मुझे मालूम नहीं है ये आम आदमी पार्टी, खास आदमी पार्टी क्या करेगी। ये आम आदमी पार्टी नहीं है, ये जेल आदमी पार्टी है, खैर आज के समय में। लेकिन जहां तक भगवंत मान जी के विषय की बात है, तो भगवंत मान जी को मैं बिल्कुल सीरियसली नहीं लेता हूं, और मैं पॉलिटिशियन मानता ही नहीं हूं भगवंत मान को। भगवंत मान को समझ ही नहीं है। वो जनहित का कार्य कर ही नहीं रहे हैं। और जहां तक मेरी दृष्टि है, मैं जहां तक जानता हूं भगवंत मान के संबंध में, तो भगवंत मान सीरियसली लेने लायक व्यक्ति भी नहीं है। वो जनता के हित में कोई कार्य ही नहीं कर रहे हैं। पंजाब की सरकार से उम्मीद ही नहीं की जा सकती कि वो जनहित में कोई कार्य करे। इस बात को भी जानना और समझना बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, जनता के लिए काम किया है हमने, और जिस प्रकार से कार्य किया गया है वो सबको दिख रहा है। वो वैक्सीनेशन की बात की जा सकती है, मुफ्त कोविड वैक्सीन प्रकार से लगाई गई वैक्सीनेशन की बात कर लीजिए। 4 करोड़ पक्के मकान हमने दिए, 12 करोड़ शौचालय हमारे द्वारा दिए गए। इस बात को देखना बेहद महत्वपूर्ण है। 13 करोड़ घरों को नल से जल जिस प्रकार से हमारे द्वारा किया गया, वो भी देखना बेहद महत्वपूर्ण है। और जनता जानती है, जनता सब कुछ देख रही है, जनता समझती है, जनता समझदार है। हम उज्ज्वला योजना चलाते हैं, मुद्रा लोन की बात करते हैं, जनधन योजना चलाते हैं, हाईवेज बनवाते हैं, यूनिवर्सिटीज बनवाते हैं। साइंस के क्षेत्र में किस प्रकार से देश प्रगति कर रहा है वो भी सब देख रहे हैं। और किस प्रकार से हर सेक्टर के बजट एलोकेशन को देखा जा सकता है। डिफेंस सेक्टर को आप देख सकते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर को देखा जा सकता है किस प्रकार से ग्रोथ कर रहा है। किसानों के लिए हमारे द्वारा कार्य किया गया, रेलवे सेक्टर किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, शिपिंग सेक्टर की बात की जा सकती है। किसी भी क्षेत्र की आप बात कर लीजिए, हम निरंतर जनहित की बात कर रहे हैं और हर वर्ग के लिए कार्य कर रहे हैं। हम अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के ऊपर 1 रुपए का, 1 पैसे का भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है। और आज ये साबित हो गया कि आम आदमी पार्टी का पूरा शीर्ष नेतृत्व जेल में है। आम आदमी पार्टी का मुख्य कार्यालय जेल है, यह स्पष्ट हो चुका है आज। और मैंने पहले भी कहा था कि अरविंद केजरीवाल जेल जाएंगे, आपके चैनल पर ही कहा था, और आज वही सत्य हुआ।
जी। अविरल जी, कल एक जो मीटिंग है वो होती है इंडिया अलायंस की, जिसमें 28 दलों को जो निमंत्रण है वो दिया जाता है, जिसमें से के 6 पार्टियां इस चीज में इंटरेस्टेड ही नहीं थी कि अरविंद केजरीवाल का जो नाम है वो लिया जाए। और इन 28 में से 28 की 28 पूरी आई भी नहीं, शायद 13-14 पार्टियां वहां पर आई। तो उन 13-14 में से 6 पार्टियां मतलब इस चीज में इंटरेस्टेड ही नहीं थी। बाकी का एक और जो कल हमने देखा कि जो सुनीता केजरीवाल है उन्हें सोनिया गांधी के साथ में बिठाया गया। और अगर हम उनके और बड़े बड़े नेता देखें, देखिए सौरभ भारद्वाज है, उन्हें जो है वो पूरी की पूरी जो ये बता रहे थे कि कौन बोलेगा कौन क्या करेगा, तो उस काम पे सौरभ भारद्वाज को लगा दिया गया। आतिशी मालेना को पीछे बिठा दिया गया, गोपाल राय को कहीं साइड में बिठा दिया गया। तो इस तरीके से इनके जो नेता हैं और नेताओं को इस तरीके से बिठाया गया। वहीं पर सुनीता केजरीवाल को सोनिया गांधी के साथ बिठाया गया। तो इसके क्या मायने हैं? देखिए, मुझे मालूम नहीं है इसके क्या मायने हैं, और इसका कोई मायने है ही नहीं। ये कहीं भी बैठे हैं, सोनिया गांधी के साथ बैठे हैं, सोनिया गांधी के पीछे बैठे हैं, सोनिया गांधी से आगे बैठे हैं, मंच पर बैठे हैं, ना बैठे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता इनके ऊपर ध्यान दे ही नहीं रही है। जनता इस बात को जानती है कि कौन विकास करता है, कौन विनाश करता है। विनाश किसने किया वो भी जनता ने देखा, और हमने विकास किया। हमने योजनाएं चलाई, जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई, सबको उसका लाभ हुआ। हमने एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात की, हमने स्किल डेवलपमेंट की बात की, और हर क्षेत्र आगे बढ़ा है। इस बात को भी देखना जरूरी है। इकोनॉमी किस प्रकार से ग्रो कर रही है, इस बात को भी देखना चाहिए। हमने किसानों मजदूरों के लिए कार्य किया, अल्पसंख्यकों के लिए कार्य किया है। कोई व्यक्ति हमारे ऊपर आरोप नहीं लगा सकता भेदभाव का। हमने जितना हिंदुओं के लिए किया उतना ही मुसलमानों के लिए किया, उतना ही ईसाइयों के लिए किया, उतना ही पारसियों के लिए किया, उतना ही जैन के लिए किया, उतना ही बौद्ध के लिए किया। और किसी भ्रष्टाचारी को हम संरक्षण प्रदान नहीं करते हैं। इस बात को भी जान लेना चाहिए। हमारी पार्टी में कोई भ्रष्ट नेता, कोई भ्रष्ट पदाधिकारी, कोई भ्रष्ट व्यक्ति मौजूद नहीं है। हम ईमानदारी के साथ कार्य कर रहे हैं और जनता के हित में कार्य कर रहे हैं। और हमारी पार्टी वो पार्टी है जहां चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, सामान्य कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। इस बात को भी देखना चाहिए। जनता देख रही है, जनता समझ रही है कि कौन परिवारवाद को बढ़ावा देता है। अगर अरविंद केजरीवाल में आज क्षमता है तो दे इस्तीफा। क्यों नहीं देते वो इस्तीफा? इसका मतलब कुर्सी से चिपका रहना चाहते हैं। बहुत दुखद बात है। और मैं आज आपके चैनल पर इस बात की घोषणा करके जा रहा हूं, ये दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ज्यादा दिन नहीं चलेगी। जी, वो तो जो ज्यादातर लोग हैं वो भी इसी तरीके के जो अनुमान है वो लगा रहे हैं। मेरा एक और प्रश्न है कि वो रिलेटेड है भारतीय जनता पार्टी से। क्या अरविंद केजरीवाल के अंदर जाने से जो दिल्ली का लोकसभा चुनाव है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान हो गया? लोकसभा चुनाव तो हमारे लिए पहले भी आसान था। हमारे लिए हर चुनाव आसान है, और हम मेहनत करते हैं हर चुनाव में, हमारे कार्यकर्ता मेहनत करते हैं हर चुनाव में। और आसान कौन बनाता है? वो जनता बनाती है। जनता हमें वोट कर रही है, जनता के लिए हम काम कर रहे हैं, जनता के लिए हमारे द्वारा योजनाएं चलाई गई हैं, जनता के लिए हम योजनाएं चलाते हैं, जनता के लिए हम काम करते हैं। हम देश हित में जान देने वाले लोग हैं, हम देश की बात करने वाले लोग हैं, देश से लगाव करने वाले लोग हैं, हम राष्ट्रभक्त लोग हैं। जनता इस बात को जानती है। और ये वही लोग हैं जो सेना के ऊपर सवाल खड़े करते हैं, सेना से सवाल पूछते हैं। देश जानता है इस बात को, दुनिया जानती है। और हमारे द्वारा जनहित में निरंतर कार्य किया जा रहा है, वो भी देश देख रहा है। और जहां तक लोकसभा चुनाव का प्रश्न है दिल्ली के संबंध में, तो साथ में साथ भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। कहीं ऐसा ना हो कि जो लोगों के इमोशंस है वो भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ जाए? इमोशंस भारी पड़ जाए, आपका ये प्रश्न है, तो मैं आपको बता देता हूं इमोशंस किसके पक्ष में है जनता के। वो तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। जनता तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, क्योंकि हमारे द्वारा जनता के लिए कार्य किया गया है।
हर वर्ग के लिए कार्य किया गया है। इस बात को देखना बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत आवश्यक है। और हमने योजनाएं चलाई हैं और उसको हम बता भी रहे हैं, बताने के लिए हम तैयार बैठे हैं। ये राम विरोधी लोग हैं, ये बाल घर के विषय पर चर्चा नहीं करना चाहते, ये सनातन का विरोध केवल और केवल करना जानते हैं। ये ऐसे सवाल उठाते हैं, ऐसे सवाल पूछते हैं जिससे पाकिस्तान को मदद मिलती है, देश के दुश्मनों को मदद मिलती है। इनके सवालों से पाकिस्तान प्रसन्न होता है, पाकिस्तान में इनके सवाल हेडलाइन बनकर चलते हैं। इस बात को भी देखना बहुत आवश्यक और महत्वपूर्ण है। और हमने सॉइल हेल्थ कार्ड की बात की, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चलाई, और दूसरी ओर ये लोग हैं जो केवल और केवल भ्रष्टाचार करना जानते हैं। एक और हमारी योजनाएं हैं, एक और हमारी उपलब्धियां हैं, दूसरी ओर इनका भ्रष्टाचार है, इनके घोटाले हैं, घोटालों की लंबी सूची है। ये शराब घोटाला करते हैं, यमुना सफाई घोटाला करते हैं, डीटीसी घोटाला करते हैं, दवा घोटाला करते हैं। ये घोटालेबाज लोग हैं और दिल्ली की जनता इस बात को देख रही है, नोटिस कर रही है। इस बात को भी समझना और जानना चाहिए। ये बेहद महत्वपूर्ण है आज के समय में देखना। चलिए अविरल जी, इसी के साथ में हम ये जो सेशन है उसे समाप्त करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपने काफी अच्छे से जो अपनी बात है वो रखी है। और भारतीय जनता पार्टी का जो पक्ष है, जैसा कि मैं पहले दिन से बोलता हुआ आ रहा हूँ कि अविरल वो व्यक्ति है जो भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो काम है, उनसे वो जवाब देते हैं। अविरल जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद।